मैं डॉक्टर गुरु एन रेड्डी कॉन्टिनेंटल हॉस्पिटल्स का चेयरमैन हूँ और यहाँ के डिपार्टमेंट जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड लिवर डिसीज का है उसका मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ। आज आप लोगों को हम ये बताए कि जो कोलन कैंसर और रेक्टल कैंसर होता है पेशेंट्स में, हमारे हिंदुस्तान में ये कैंसर क्यों बढ़ रहा है, इसको हम कैसा जारी रख सकते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करें हैं। 3 साल पहले हम ये स्टडी शुरू करें पेशेंट्स में कि ये कोलन कैंसर प्रिवेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं। हम लोगों को सब लोगों को मालूम है कि जैसे बाहर के कंट्रीज में, अमेरिका में, जर्मनी में, यूरोप में 30 साल पहले ये लोग स्क्रीनिंग कोलोनोस्कोपी का प्रोसीजर इस्तेमाल करें। वो इस्तेमाल करने से ये बताए कि हम कैंसर ज़रूर कम कर सकते हैं। कोलन कैंसर एक छोटे से फोड़े में पैदा होता है। कोलन तो लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं हम अंग्रेजी में। ये फोड़े में पैदा होने से ये हल्लू हल्लू से फोड़ा ज़्यादा बढ़ते हुए जाके कैंसर में 8 साल में, कुछ लोगों में 10 साल में, कुछ लोगों में 20 साल में हो जाता है। इसलिए हम हमारे 2000 पेशेंट्स में जो हम कर चुके हैं उनका डेटा आज शेयर करें हैं कि हिंदुस्तान के लोगों में भी 25% तक, मर्दों में 25% तक और औरतों में 21% तक उनको ये फोड़े आने का होता है और इन लोगों से हम निकाल दिए हैं। अगर ये लोगों को अगर हम फोड़ा निकाल नहीं सकते, नहीं निकाले या प्रोसीजर नहीं करने से ज़रूर ये लोग कैंसर से आते होंगे। और एक बात, कैंसर की डायग्नोसिस अगर हो गया तो उनका खर्चा जो होता है कम से कम 10 लाख। हमारे ये 3 साल में भी ये स्क्रीनिंग करने से 33 पेशेंट्स को कोलन कैंसर का डायग्नोसिस हुआ। होने के बाद कम से कम 3.5 करोड़ का पैसे उन लोगों को खर्च करना पड़ा। ये कोलन कैंसर का जो प्रिवेंटिव टेस्ट है कोलोनोस्कोपी, उसका खरीद भी बहुत कम है, खाली कुछ हज़ारों में, 5-6 हज़ार में टेस्ट हो जाता है। अगर एक बात करने से आपको कोई फोड़े वगैरह ऐसे पॉलिप्स नहीं है तो फिर आप 10 साल तक करने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगा। पहली मर्तबा हम हिंदुस्तान में बताए कि ये कोलोरेक्टल कैंसर से हम पेशेंट्स को बचा सकते हैं एक स्क्रीनिंग कोलोनोस्कोपी करने से। कोलोरेक्टल कैंसर किन लोगों में ज़्यादा होता है? जो डाइट से ज़्यादा फैटी डाइट बोलते हैं, थोड़ा तेल ज़्यादा बना के हम जो कुकिंग करते हैं, हाँ, जिन लोगों का वज़न ज़्यादा होता है, जो लोग तंबाकू इस्तेमाल करते हैं, सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, दारू ज़्यादा पीते हैं, सेडेंट्री लाइफस्टाइल होता है, जो कोई काम नहीं करते, बिस्तर पे बैठे हुए रहते हैं, एक्सरसाइज नहीं है, ये सब लोगों में, और जिन लोगों में फैमिली हिस्ट्री होता है, ये पूरे लोगों में कोलन कैंसर आने का आवश्यकता होती है। these are the risk factors। सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स की इसके ध्यान रखना कि कभी बाउल चेंजेस, हमारे मोशंस में कभी चेंज हो गया, किसी को दिक्कत हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, या किसी को लूज मोशंस हो रहे हैं और ये परसिस्टेंटली 1 हफ्ता 2 हफ्ता होने पर, आपका उम्र 40 साल है, 35 साल है, 50 साल है, ज़रूर आप डॉक्टर से आप लोग डिस्कस करना चाहिए। और किसी को मोशंस में खून दिखाई देता है और किन लोगों का बगैर कुछ रीज़न का वज़न कम होते जा रहा है, जिन लोगों को भूख नहीं लग रहा है, ऐसे पूरे सिम्टम्स जब होते हैं ज़रूर, और फैमिली हिस्ट्री में जिनको ये कैंसर है, खाली कोलन कैंसर नहीं, दूसरे कैंसर्स रहने से भी आप लोग डॉक्टर से जिक्र करना चाहिए और डॉक्टर को बोलना चाहिए आपका उम्र अगर 35 साल के ऊपर है, डॉक्टर साहब हमारे को स्क्रीनिंग कोलोनोस्कोपी के लिए भेजिए एक अच्छे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंडोस्कोप के पास। फूड, हर कैंसर के लिए एक ही दवा है फूड के बारे में। सब लोग बोलते हुए आ रहे, आप लोग देखते हुए आ रहे, आप लोग सुनते हुए आ रहे कि हमारी डाइट में ज़्यादा तक वेजिटेबल्स और फ्रूट खाने की बोलते हैं, और फैट जो होता है, जो रेड मीट होता है, रेड मीट की खाना बहुत कम करना चाहिए। हमारे हिंदुस्तान में फैट बहुत तेल से होता है, तेल ज़्यादा इस्तेमाल करने से, अच्छी तरह से तेल जो हम नहीं यूज़ करते हैं, ऐसे लोगों में फैटी डाइट से लेस फाइबर होने से
लेस फाइबर होने से, फल वगैरह कम खाने से इन लोगों को, तो जैसा अगर ये डाइट है तो उसको आप बदल दीजिए, इसके ऊपर आप फोकस करिए।